और माँ यशोदा कौन है और वसुदेव देवकी कौन है। वसुदेव देवकी जो है नंद बाबा, सबसे पहले तो नंद बाबा और यशोदा का मैं पूर्व जन्म बताता हूं। आप लोग कहते हैं मेरे घर में जो है पुत्र जो उत्पन्न हुआ वो कुपुत्र हो गया, मेरी बात नहीं मानता है। ये तो कहते ना, मेरी बात नहीं मानता है, मदिरा का सेवन करता है, मसाला पान पुड़िया खाता है और मोबाइल में तो बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है। गलती बंधुओं आपकी नहीं है, गलती तो इस समय जो है ये जो टेक्नोलॉजी है ना उसकी है। पहले इतने लोग परिवार से बहुत दूर नहीं जाते थे, लेकिन आज ये एक मोबाइल ऐसी चीज हो गई है कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानता कि कौन है। जाकर के बैठे मोबाइल में दोनों हाथों से उंगली से जुटे हुए हैं, ना इधर पता क्या हो रहा ना उधर पता क्या हो रहा। खाना खा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और रोटी खा रहे हैं। भगवान जाने कोई सामने से थाली अगर हटा ले और गोबर रख दे तो वो भी खा लेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि आप लोग आधुनिकता में मत जाइए, संसार आधुनिक है तो आप उसमें जाइए, लेकिन इतना मत जाइए कि आप अपने जो है होश को खो बैठो। हाँ, होश खोना है तो खोइए, भगवत चर्चा में होश खोइए, वो नहीं होगा। बोलो राधे राधे कह दो। यहाँ पर आके परपंच करने को मिलता है, यहाँ पर आकर के वार्ता करने का मिलता है। एक बार मैं कथा कर रहा था, मैंने माताओं से पूछा कि इतनी बातें क्यों करती हो। अरे कहा पंडित जी आप नहीं समझेंगे। हमने कहा बता तो दो। कहा इतनी लोग हम इकट्ठा कहाँ हो पाते हैं जो परपंच करें, यही एक मौका है इकट्ठा होने का। एक साथ इतने लोग तो कहीं बैठ नहीं पाती होंगी, तो इतनी इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो सत्संग एक बहाना है, परपंच करना है तो करना है। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा रहते, एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर के गौ पालन करो। द्रोण बोले महाराज हमसे भक्ति कूट कूट करके भर जाए ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वही द्रोण पृथ्वी पर गोकुल में आकर के नंद और उनकी पत्नी यशोदा हुआ। अगर हमसे कोई कह दे वरदान मांग लो, तो वरदान में हम क्या मांगेंगे कि हमको जो है बहुत सा धन दे दो, बहुत सी गाड़ियां दे दो, घोड़ा दे दो, हाथी दे दो। एकदा गृहदाशीषु यशोदानंद गेहिनी। एक बार यशोदा मैया जो है दही को मथ रही, दूध जो है चढ़ा था खोलने के लिए। लाला बोले मैया ये बता, जब दूध ही वो कर रही थी तो माँ के पसीना आ रहा था। लाला बोला मैया ये बताओ इतना मेहनत आप क्यों करती हैं। अरे कहा लल्ला जब हम इतनी मेहनत करते हैं तब तो तुम अपनी चोरी नहीं छोड़ते हो, और अगर हम मेहनत ना करें तो क्या होगा। बोलो राधे 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 राधे। सखियां आए दिन भगवान की शिकायत करने आती थी। पता नहीं कौन सा उनको आनंद मिलता था
कि मैया के पास आकर के शिकायत करता था। मैया मथानी से दूध मथ रही थी। एक सखी आई, मैया तेरे लाला ने मेरी माखन चोरी की है। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं मैया, मैं कभी चोरी करता ही नहीं। ये खुद अपने आप बुला के ले जाती हैं कि कान्हा आज तुम चोरी करने नहीं आए। और पहले कहते हैं कि हमारे घर में वहां छीके पर मक्खन टंगो है, नवनीत टंगो है, अब तू खा ले आके लल्ला, और उसके बाद में शिकायत करते हैं। मैया ये कहाँ की बात अच्छी है। आज देखो मैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। यशोदा जो है मैया जो है लल्ला को दूध पिलाने लगी। तभी चूल्हे पर रखा दूध उफान मारने लगा। जब चूल्हे पर रखा दूध उफान मारने लगा, पहले एक देहात में कहावत कहते थे, सबसे ज्यादा प्यारा कौन होता है? दो चीजें माताओं को सबसे ज्यादा प्यारी होती है, और कहते हो बड़े नसीब वालों को मिलता। क्या कहते हैं? दूध और पूत। लल्ला को दूध स्तनपान करा रही थी और तब तक उधर दूध में उफान आ गया। अब यहाँ पर कौन प्यारा है? लल्ला को जय श्री राम। नीचे पटक दिया जैसे, और बड़ी जोर से भागी अपने दूध को बचाने के लिए। लल्ला ने सोचा अच्छा मैया, मैं तेरे लिए कुछ नहीं हूं, मैं तेरे लिए कुछ हूं ही नहीं, और तेरे लिए दूध सब कुछ हो गया। मैं तेरे लिए कुछ नहीं हूं, दूध ही सब कुछ हो गया है। लल्ला ने उठाई वही मथानी और जो है जो मटकी रखी थी उस पर जय श्री राम तोड़ दिया। अब उधर दूध उबल रहा था, दूध तो बच गया, लेकिन वो दही जो बहुत ढेर सारे दूध से दही तैयार किया जाता है, मक्खन निकाला जाता है, वो सब बह गया। मैया बहुत परेशान हुई। भगवान कृष्ण मथानी पकड़ करके और जो बर्तन मिल जाए उसको तोड़ दे। मैया साथी लेकर के पीछे पीछे दौड़ रही है। मैया बहुत थक गई, कन्हैया हाथ नहीं आया। और आज की भी माताएं क्या करती हैं, जब अपने बालक से नाराज होती हैं ना, तो जब डंडा लेके दौड़ती हैं तो गेट के बाहर, वो बेचारी अंदर के अंदर। आज भी वही स्थिति है। ऐसा होता है ना, लल्ला अगर नाराज हो उसको मारने दौड़ो, घर से बाहर भाग जाए, पीछे पीछे घूमती रहेगी। कन्हैया लेकिन भागे नहीं, वो हाथ में मखाने लिए और जहां जहां दही मिल जाए, दूध मिल जाए, मक्खन मिल जाए, बस उसको तोड़ दो। दूध और मक्खन को तोड़ दे, दूध और मक्खन की हंडी को तोड़ दे। मैया बहुत परेशान हो गई। आखिर देखा कि मैया बहुत थक गई है, बहुत परेशान हो गई है, तो लल्ला स्वयं जो है भगवान के हाथों में, लल्ला जो है मैया के हाथों में खुद आ गया कि मेरी बूढ़ी माँ है, ज्यादा दौड़ेगी तो ये बीमार पड़ जाएगी, इसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। खुद उसके हाथों में आ गया। मैया ने कहा आज तूने ऐसा अपराध किया है जो क्षमा योग्य नहीं है, मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकती हूं, आज तो मैं तुझे सजा दूंगी ही दूंगी। और एक
सखी से बोली, लाइए रस्सी, आज लल्ला को बांध के डाल देते हैं। इसने इतना जो है नुकसान किया है, इतना नुकसान किया है कि इसकी भरपाई कैसे होगी? ये बहुत शैतान हो गया है, इसको बांध करके डाल देते हैं। एक सखी गई और रस्सी लेकर के आई। मैया यशोदा ने उखल के साथ में उसको जब बांधा तो रस्सी 4 अंगुल छोटी, गांठ नहीं लग पाया। फिर परेशान, सखी दूसरी रस्सी लेके आना। सखी दूसरी ले आई, उसमें जोड़ा, फिर चक्कर लगाया, फिर 4 अंगुल छोटी। सखी और बड़ी वाली लेके आओ, बड़ी वाली लेके आए, चक्कर लगाया, फिर 4 अंगुल छोटी। घर की जितनी रसरी थी सब लग गई, लेकिन कृष्ण नहीं बंधे। भगवान कृष्ण सोचने लगे अब क्या करें। मैया परेशान हो गई, लल्ला आज बांधूंगी तो बांधूंगी। लल्ला भी सोचने लगे कि माई है, चलो अपने आप को बंधवा लेते हैं। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। भगवान दोनों हाथ ऐसे करके खड़े हो गए और जो पूरे घर की रस्सी लग गई थी, छोटी सी रस्सी में जो है भगवान बंध जाते हैं। इसी को तो कहते हैं छोटी सी रस्सी में जो है, छोटी सी रस्सी में बंध जाते, इसको क्या कहते हैं? प्रेम है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार। अरे भगवान ने जब प्रेम में अपनी सारी लीलाओं को पिरो दिया, मैया यशोदा के हाथ से बंध जा रहे हैं। ये प्रेम नहीं तो और क्या है? नारायण को कौन बांध सकता है? अरे अपने छोटे से लल्ला को तो आप घर में बांध नहीं पाती हैं आप। अरे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान भले घट जा, अपना मान भले घट जाए, भक्त समान लगन देगा। भाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भाले पढ़कर प्रभु को
प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखे। यहाँ संविधान बदला जाता है तो हाहाकार होता है, और नारायण खुद प्रेम के चक्कर में आकर के अपने ही नियमों को तोड़ देता है। 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों करो? जितनी बार माँ यशोदा बांधती थी, रस्सी छोटी क्यों पड़े? भगवान ने सोचा मात्र जो है सत्य से ही भक्तों का हितैषी हूँ। सत्य जो होता है उससे मैं भक्तों का हितैषी हूँ, रज और तम से नहीं। अगर परमात्मा को पाना है तो आप रजोगुण से नहीं पा सकते हैं। आपके पास बहुत पैसा हो, इधर आओ ये काम कराओ और भगवान को जो है भोग लगा करके आ जाओ, क्या भगवान आपको मिलेगा? कभी नहीं मिलने वाला। किसी के ऊपर तलवार तानो और कह दो जाओ आज भगवान की पूजा मेरे लिए करके आओ, क्या भगवान आपको दर्शन दे देगा? रजोगुण और तमोगुण से परमात्मा कभी प्राप्त नहीं होगा। शतोगुण एक ऐसा है, जब श्रद्धा और भक्ति और विश्वास सब आपके अंदर आ जाएगा तभी परमात्मा आपको प्राप्त होगा। इससे पहले परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। जहां नाम रूप दोनों दो होते हैं वहीं बंधन होता है, जबकि यहां मुझ में नहीं आता 2 अंगुल छोटी रस्सी इसलिए कम पड़ गई। 2 वृक्षों को मुक्त करना था। अमला अर्जुन के 2 वृक्ष वहां पर लगे थे। मैया बांध करके अपना काम करने लगी और जो है भगवान सोचने लगे अब क्या करें, ये जो 2 खड़े हैं इनका क्या करें। भगवान प्रमुख चलने लगे और 2 वृक्ष लगे थे उनके बीच से